आज हमारे हिंदुस्तान में विशिष्ट सामयिक चिंतन करने की आवश्यकता पड़ रहा है। धर्मो रक्षति रक्षितः। जो व्यक्ति धर्म का रक्षा करता है उसका स्वयं धर्म भी रक्षा करता है। इसलिए धर्म का कभी नाश नहीं करना चाहिए। महाभारत में वाक्यांश मिला है जो धर्म के महत्व को स्पष्ट करता है। यह भारतीय संस्कृति एवं दर्शन की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो सिखाती है कि धर्म युक्त जीवन जीने और नैतिक मूल्यों को बनाए रखने से सुरक्षा और कल्याण की प्राप्ति होती है। यह धर्म का अर्थ किसी विशेष धर्म और संप्रदाय से नहीं है, बल्कि मानव जीवन को निर्देशित करने, सत्य, न्याय और उचित व्यवहार शाश्वत सिद्धांतों से यह धर्म रक्षता यह दर्शाता है कि जो लोग धर्म का पालन करते हैं वे सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। धर्म एक अदृश्य कवच के रूप में रक्षा करता है, जबकि जो लोग धर्म की अवमानना करते हैं वे स्वयं अपने रक्षा कवच को छीन करते हैं और समय समय पर अपने कुकर्मों द्वारा वे लोग दंडित किए जाते हैं। इसलिए एक स्लोगन है कि शालीनता बिना मोल मिलती है पर उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। इसलिए माताओं, बहनों, भाइयों, हमारे हिंदुस्तान के सभी नौजवान साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि आज के समय में, आज के परिवेश में हम लोगों को, सभी भाइयों को, सभी देशवासियों को शालीनता अपनाने का बहुत जरूरी आवश्यकता है। तभी हमारा धर्म, तभी हमारा देश, तभी हमारा घर और परिवार, समाज, स्कूल सुसंस्कृत रूप से, सुचारू रूप से और सुख शांति के न्यायपूर्वक और हमारा देश प्रगतिशील और बलवान और जैसी बन सकता है। इसलिए हम सभी भारतवासियों को जब तक हमारे हृदय और मन मस्तिष्क में धर्म नहीं रहेगा तो किसी भी प्रकार का लगाव नहीं रहेगा। इसलिए सभी हमारे धर्मानुयायियों से निवेदन है, हमारे भारतवासी के सभी, हमारा जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। सभी धर्मों में पूजा और तपस्या करने की ये परंपरा चलती आ रहा है। हमारे सभी धर्मों में परमपिता परमेश्वर का ही अंश को पूजा किया जाता है। परमपिता परमेश्वर यही सीखते हैं कि सभी धर्मों में, सभी संप्रदायों में पूजा अर्चना, तपस्या और सत्यवादी बनना, दूसरे की भलाई करना, दूसरे के कष्ट को हरने का कार्य करना और सामाजिक हित में कार्य करना और देश को आगे बढ़ाना, समाज को आगे बढ़ाने का, यही हमारा हिंदुस्तान के सभी धर्मनिरपेक्षों के गुरुदेव और बड़े बड़े उनके इष्ट देवता यही सिखलाते हैं। ये न कि किसी की अत्याचार, किसी के साथ छीनाछानी ये करने के लिए हमारे हिंदुस्तान के लोग जितने धर्मनिरपेक्ष हैं, जितने धर्म हैं, वो हमारे धर्म नहीं सिखलाते हैं। वे सभी धर्मों के गुरु ये नहीं सिखलाते हैं, वो यही सिखलाते हैं कि बेटा सदा जीवन और उच्च विचार और सबको जीने की समान हो, सबकी अधिकार हो, यही हमारा धर्म सिखलाता है। न कि किसी की कत्ल करने के लिए कोई भी धर्म नहीं सिखलाता है। लेकिन आज के युग में, आज के परिवेश में हमारे हिंदुस्तान से क्या, हमारे पूरे विश्व की आज ऐसी स्थिति बनी हुई है कि नाना प्रकार के धर्म को उसके ताक पर रखते हुए, उसको ढकेलते हुए, धर्म के नीति को त्याग करते हुए और कुसंस्कार के पंथों पर चलने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही
अवांछनीय बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक हमारे पूरे विश्व में धर्म नहीं रहेगा तो विश्व स्वस्थ और संगठित और निरोग नहीं रहता है। आज हम देख रहे हैं पूरे विश्व में तहलका मचा हुआ है, पूरे विश्व में लड़ाई चल रहा है, बमें फूट रहे हैं और गोलियां चल रहा है। क्या ये विश्व शांति है? नहीं, ये विश्व अशांति है। इसलिए हमारे ये परमपिता परमेश्वर का पूरा ब्रह्मांड है, पूरा विश्व है और विश्व को चलाने के लिए सबसे पहले धर्म की आवश्यकता होता है। धर्म रहेगा तो हम सभी मानवों का, पूरे विश्व के मानवों का ये लगाम रहेगा और सिद्धांत बना रहेगा। इसलिए हम यही कहेंगे कि खासकर हमारे हिंदुस्तान के जितने भी धर्मानुष्ठ प्रेमी हैं, जितने भाई हैं, वो कृपया अपने धर्म पर रहें, धर्म पर रहे और अच्छाई पर चले और सत्य पर चले और इसके बाद हमारा हिंदुस्तान अग्रसर बढ़ते रहे। मैं इसी के साथ मैं आप सबों से क्षमा मांगता हूँ और जो भी मुझसे गलती चलती हुई माफ करने का कृपा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। बस।